अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 इंटर पार्ट 2 यानी सेकेंड ईयर का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एफएससी पार्ट 1 का मैथ सिर्फ सॉल्व कर रहे थे, वही अपलोड कर रहे थे। अब हम एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथ पैरेलली अपलोड करते जाएंगे। तो सेकेंड ईयर के मैथ का स्टार्ट हमने डेरिवेशन से किया है, सेकंड चैप्टर से किया है, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा सा बोर है, स्टूडेंट्स उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते, तो हमने डेरिवेशन से स्टार्ट किया है। वैसे भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इन दो चैप्टर्स में से आता है। तो सबसे पहले हम डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये दो चैप्टर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम वीक में 3-4 वीडियो जरूर अपलोड कर दिया करेंगे। अब इस चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का मैथमेटिक्स मिलेगा। तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई वीडियो देखें तो अगर आप किसी भी वजह से उस वीडियो को उस टाइम कंप्लीट ना देख पाए, फिर भी उस वीडियो को कंप्लीट देखने की जरूर कोशिश किया करें, क्योंकि ये चैनल अभी न्यू है तो हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो वीडियो को काइंडली जरूर कंप्लीट देख लिया करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम रह जाए, कोई कंसेप्ट में आपको कमी रह जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर 2 ये डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएशन के बारे में है। इसमें सारी डेरिवेशन है, इसमें हमने डेरिवेशन सीखनी है और उसका यूज, उसकी एप्लीकेशंस भी थोड़ी सी हमने करनी है। अब इसकी पहली 2 एक्सरसाइजेज, उनमें डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू है, तो वो हम आपको बाद में करवाएंगे, क्योंकि जैसे हमने चैप्टर 1 को स्किप किया है क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बोर होता है। इसी तरह एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 वो भी थोड़ी बोर है, लेकिन हम वो जरूर अपलोड करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद 2.1 और 2.2 हम अपलोड करेंगे। वो वैसे भी आपको इस चैप्टर के बाद आसान लगनी शुरू हो जाएगी, तो हम उसको बाद में अपलोड करेंगे। अभी हम 2.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 2.3 में हमें कहा जा रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव आपने जब भी लेना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है। एक्स के रिस्पेक्ट लेना है, वाई के रिस्पेक्ट लेना है, ए के रिस्पेक्ट लेना है, डी के रिस्पेक्ट लेना है, किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेशन को हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। अब डेरिवेशन और इंटीग्रेशन ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं। डेरिवेशन में किसी भी चीज के हम छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जबकि इंटीग्रेशन में हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और उनकी एक चीज बना देते हैं। जैसा आप कुर्बानी वाले दिन, ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी के बकरे के छोटे छोटे हिस्से करते हैं, इसी तरह डेरिवेशन में हम छोटे छोटे हिस्से करते हैं। और इंटीग्रेशन जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें हम छोटे छोटे हिस्सों को मिला के उनको इंटीग्रेट कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, उनसे एक नई चीज बना देंगे। तो मुझे उम्मीद है डेरिवेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो अब डेरिवेशन जब भी आपने करनी है तो उसमें कुछ रूल्स हैं। अब बेसिक रूल्स हम इस वीडियो में हम आपको बता देते हैं, जो इस एक्सरसाइज में यूज भी होने हैं। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, d/dx। कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, वो c है, a है, b है, यहां हम c से मुराद कांस्टेंट ले रहे हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपके पास, कांस्टेंट से मुराद 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह के नंबर्स जो वेरिएबल नहीं है, जो वेरी नहीं कर रहे। अब यहां हम कांस्टेंट को c से डिनोट कर रहे हैं, तो कोई भी कांस्टेंट है उसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास 0 आता है, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होती, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है।
इसके बाद पावर रूल है हमारे पास। अगर कोई चीज पावर की फॉर्म में है, लेट्स सपोज x की पावर n है, अब x पावर की फॉर्म में है, n से मुराद उसकी कोई भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। अगर कोई चीज पावर की फॉर्म में है तो उसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो उसके ऊपर हम पावर रूल लगाते हैं। वो किस तरह होता है कि हम उसकी पावर को पीछे ले जाते हैं और उसकी पावर में से 1 माइनस कर देते हैं और उसके बाद जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव हम ले लेते हैं। ये पावर रूल है। अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिटी हो जाएगी। पावर रूल ये है कि अगर कोई चीज पावर की फॉर्म में है, उसका डेरिवेटिव आपको लेना पड़ गया है, तो आपने पावर रूल लगाना है। तो ये होता है पावर पीछे ले जाएं, जो भी पावर है, 3 है 3, n है n, 6 है 6, और पावर में से 1 माइनस कर दें। अगर 3 है तो 2 रह जाएगी, 5 है तो 4 रह जाएगी, और जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लें। किसकी पावर है? x की, और इसका डेरिवेटिव। और ये भी याद रखें dx ओवर dx। अगर आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो वो हमेशा 1 ही होगा। अगर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो वो हमेशा 1 होगा। अगर आप a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a ले रहे हैं वो भी 1 होगा। तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट हम लेते हैं तो वो 1 आता है। तो अब इसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट रूल, d ओवर dx। अगर कोई चीज प्रोडक्ट की फॉर्म में है, आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो उस सूरत हाल में आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब हमारे पास 2 वेरिएबल ये हो सकते हैं f ऑफ x और g ऑफ x। दोनों वेरिएबल्स x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, f भी और g भी। अब इनका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इनके ऊपर हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। वो ये होता है पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास है प्रोडक्ट रूल। जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, इकट्ठे आ रहे हों, तो हमने उनका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके लेना है। तो वो ये होता है पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही, प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। अब हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। अगर 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो उसके ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल लगाना है, f ऑफ x और g ऑफ x। एक f वेरिएबल है, एक g वेरिएबल है, दोनों x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इनका आपने कैसे लेना है, नीचे वाले का हमने स्केयर ले लेना है, नीचे वाला हम वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, माइनस ऊपर वाला वैसे ही लिख लेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे। ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है। नीचे वाले का स्केयर, नीचे जो भी होगा उसका स्केयर ले लेना है, नीचे लिख देना है, और फिर नीचे वाला वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे जो भी होगा उसका डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल है। ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको अप्लाई करते हुए हम 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हमने मालूम करना है इसका डेरिवेटिव, हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। यहां एक बात आप ये भी याद रखें, जब d ओवर dx हम f का फाइंड कर रहे हैं, f से मुराद कोई भी फंक्शन है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d ओवर dx, f इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर लिखे या साथ लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले आपने ये जो हमें फंक्शन दिया गया है, ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कोई ना कोई नाम दे लेना है। y का नाम दे दें, z का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। तो हम हमेशा इसको y का नाम देंगे, y इज इक्वल टू x 4 प्लस 2x का क्यूब प्लस x स्क्वायर। हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन था हमने उसको y का नाम दे दिया है, y के इक्वल लेट कर लिया है।
अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसने हमें एक्स के रिस्पेक्ट ही कहा है डिफरेंशिएट करना है, तो हम एक्स का डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे। तो डी ओवर डी एक्स इधर भी आ जाएगा y के ऊपर भी, और डी ओवर डी एक्स इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम आपको सारे स्टेप्स समझा रहे हैं ताकि आपको बेसिक इसके पीछे जो फिनोमिना है वो समझ आ जाए। उसके बाद हम डायरेक्ट भी करते रहेंगे, फिर आपको भी समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। लेकिन पहले चंद क्वेश्चन हम आपको डिटेल में सारे स्टेप्स के साथ समझाएंगे ताकि आपको पता हो कि यहां किस प्रोसीजर के तहत तब्दीली आ रही है। तो ये जो हमारा y था उसके साथ भी हमने dx लगा दिया है क्योंकि डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, और ये जो फंक्शन था उसके साथ भी dx लगा दिया है। तो दोनों साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया है, एक साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये तो ऐसे ही रहेगा dy ओवर dx, क्योंकि हमने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया है तो यही हमें चाहिए। तो इधर ये डेरिवेटिव जो है वो सब के साथ अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हमने लेना है x की 4 का भी, प्लस डेरिवेटिव हमने लेना है 2x क्यूब का भी, प्लस डेरिवेटिव हमने लेना है x स्क्वायर का भी। अब हमने सब के ऊपर सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब अगर आप ये देखें तो ये पावर की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा। तो ये पावर रूल हमारे पास ये होता है, पहले भी समझा चुके हैं कि पावर पीछे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव x की पावर है, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पहले भी बता चुके हैं 1 होता है। तो 1 इधर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके वही आ जाएगा, प्लस ये 2 तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, और इसके ऊपर हम डेरिवेटिव लगा लेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे ताकि आपका कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। प्लस अब ये भी पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर भी पावर रूल लगेगा, तो पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, 2 थी तो एक माइनस करके एक रह गया, जिसकी पावर है, किसकी पावर है, एक्स की, उसका डेरिवेटिव लेना है, किसके रिस्पेक्ट, एक्स के। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा 4x की 3 प्लस 2, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा क्योंकि ये पावर की फॉर्म में है, पावर पीछे चली गई, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, x की पावर है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2x, x की पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है 1, तो ये 4x की 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है dy ओवर dx। dy ओवर dx का मतलब है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, उसको आपने लेट कर लेना है y के इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर -3 प्लस 2x की 3 ओवर 2 प्लस 3। अब हमने लिखना है हमेशा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन हम तो हर क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखेंगे, आप हर क्वेश्चन में लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हमने डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब है डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, डी ओवर डी एक्स। इस साइड पे अप्लाई किया है तो उस साइड पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इस डेरिवेटिव को सबके ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर -3 प्लस डी ओवर डी एक्स 2x की पावर -3 ओवर 2 प्लस डी ओवर डी एक्स 3। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो ये पावर की फॉर्म में है तो इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल ये कहता है कि पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, तो पावर है -3, उसमें से एक माइनस किया तो -3 -1 -4, और फिर पावर रूल कहता है जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लो। तो किसकी पावर है, x की, उसका डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया।
तो वो 1 साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 2 जो है ये x की -3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये जो x की पावर -3/2 है ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल कहता है -3/2, जो आपकी पावर है उसको पीछे ले आओ और पावर में से एक माइनस कर दो। तो पावर है हमारी -3/2, उसमें से एक माइनस हमने करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/2। तो -5/2 हम इसकी पावर में लिख लेंगे और साथ हमें पावर रूल ये कहता है जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव ले लो। x की पावर है उसका डेरिवेटिव 1 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं, प्लस d/dx 3। अब 3 हमारे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, पहले बता चुके हैं। कांस्टेंट में वेरिएशन ही नहीं होती, चेंजिंग ही नहीं होती, उसका डेरिवेटिव 0 ही होना होता है, तो डेरिवेटिव इसका 0 होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो 2 भी तो कांस्टेंट था, लेकिन ये जो 2 था वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको हम 0 नहीं कर सकते, उसका तो डेरिवेटिव हमने लिया ही नहीं है, उसको तो हमने बाहर निकाल लिया था, उसको जैसे पिछले क्वेश्चन में बाहर निकाल लिया था, फिर हमने उसका डेरिवेटिव लिया था। तो ये सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया -3, x की पावर -4 है तो उसको हम नीचे ले जाके x की पावर +4 कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, -3, x की पावर -5/2 है तो उसको हम नीचे ले जाके x की पावर 5/2 कर देंगे। क्योंकि पावर माइनस में थी तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो जवाब लेके आते हैं उसमें पावर माइनस में अच्छी नहीं लगती, तो हमने उस पावर जो माइनस में है उसको नीचे ले गए ताकि पावर प्लस में हो जाए। तो अब यही हमारा आंसर है, लेकिन इसको मजीद अगर बुक की तरह का लेके आना है तो ये -3 आपको नजर आ रहा है दोनों में कॉमन है, तो -3 हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 5/2। ये माइनस भी कॉमन ले लिया था ना, तो इधर फिर प्लस रह जाना था, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रूल्स याद करने हैं और उनको ध्यान से आपने अप्लाई करना है। ले जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया है, आपने y = a + x a - x, आपके पास जो भी फंक्शन दिया गया है उसको आपने y के इक्वल लेट कर लेना है, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो हमें यही कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। तो अभी हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, तो हम दोनों साइड पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, d/dx इस साइड पे भी और d/dx इस साइड पे भी अप्लाई कर देंगे जी। तो अब हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो दो फंक्शन पे मुश्तमिल है, एक फंक्शन ऊपर है a + x, x का फंक्शन है, और एक फंक्शन नीचे है a - x, ये भी x का फंक्शन है। तो दो फंक्शंस हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी दो फंक्शंस आपके पास हों और दोनों डिवाइड हो रहे हों तो उस वक्त आपने कोशेंट रूल लगाना है। कोशेंट रूल ये है, नीचे वाला जो फंक्शन है उसका स्क्वायर ले लें, फिर नीचे वाला वैसे ही लिख लें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो हम ये कोशेंट रूल इसके ऊपर लगा लेंगे क्योंकि ये कोशेंट की फॉर्म में है। तो कोशेंट रूल लगाते हैं, नीचे वाला जो भी है उसका हम स्क्वायर लिख लेंगे, नीचे वाला वैसे ही लिख लेंगे, ऊपर a + x है इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, माइनस ऊपर वाला वैसे ही लिख लेते हैं, नीचे जो भी है उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, नीचे है a + x। तो ये हमारा कोशेंट रूल जो हमने यहां आपके सामने लिखा था वो हमने अप्लाई कर दिया है इस फंक्शन के लिहाज से, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये a - x है नीचे, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब हम ये डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये a - x ऐसे ही आएगा। अब इसका डेरिवेटिव हमने लेना है, तो इसका डेरिवेटिव इसका भी लिया जाएगा और फिर इसका भी लिया जाएगा, d/dx a का। अब a का डेरिवेटिव क्या आएगा, a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हम इधर लिखेंगे 0
प्लस डी ओवर डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, तो वो हम 1 लिख लेंगे, माइनस ए प्लस एक्स ऐसे ही डी ओवर डी एक्स, पहले ए का, ए क्या है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 प्लस डी ओवर डी एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 आ जाएगा, तो ये माइनस था, साथ माइनस भी लिखा गया, ओवर ये ऐसे ही रहेगा। लें जी, डेरिवेटिव तो हमने ले लिया है, अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो ये है a माइनस एक्स, ये 0 प्लस 1 1 होता है, तो 1 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा, माइनस a प्लस एक्स इंटू 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, ये माइनस 1 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो साथ a प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, नीचे आ गया माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर देखें आप तो x माइनस का है, x प्लस का है, ये कट जाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2a प्लस a 2a हो जाएगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था, ये dy ओवर dx है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी क्वोशिएंट की फॉर्म में है, ऊपर एक फंक्शन है 2x माइनस 3 और नीचे भी एक फंक्शन है 2x प्लस 1, तो इसके ऊपर भी क्वोशिएंट रूल ही लगेगा। तो सबसे पहले आपने बेसिक स्टेप्स करने हैं, इसको आपने y के इक्वलेट कर लेना है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, फिर आपने लिख लेना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर आपने लिख लेना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, d ओवर डी एक्स, y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। तो हमने दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। अब हमने ये डेरिवेटिव ओपन करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्वोशिएंट रूल इसके ऊपर लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन भी किया है, नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर ले जाके नीचे वाला वैसे ही लिख लेना है। ऊपर वाले का हमने डेरिवेटिव लेना है d ओवर डी एक्स, ऊपर वाले का 2x माइनस 3 का, माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव ले लेना है d ओवर डी एक्स, नीचे हमारे पास है 2x प्लस 1। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया है, इस साइड पे हमारे पास dy ओवर dx ही है, हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्वोशिएंट रूल के अप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव ले लेते हैं, ये तो वैसे ही लिखा जाएगा 2x प्लस 1, ब्रैकेट जरूर आपने लगानी है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये डेरिवेटिव अंदर दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू डी एक्स ओवर एक्स डी एक्स, ये डेरिवेटिव 2x के ऊपर अप्लाई होगा तो ये 2 तो बाहर आ जाएगा और dx ओवर dx आ जाएगा, माइनस डी ओवर dx 3 का, तो ये d ओवर dx हमने अंदर दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया है, माइनस 2x माइनस 3, अब ये भी अंदर दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, 2 बाहर dx ओवर dx प्लस d1 ओवर dx, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे जो भी है वो वैसे ही लिखा रहने दें, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम इनका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ये 2 ऐसे ही रहेगा, dx ओवर dx 1 ही होता है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कह रहा है तो 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, माइनस 3 का डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हम लिख लेते हैं, माइनस 2x माइनस 3 ऐसे ही, 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो वो प्लस 0 करने की जरूरत है नहीं है, ओवर नीचे जो भी है वो लिख लेते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखें 2 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 4x माइनस 6, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर।
अब देखिए 4x माइनस 4x से कट गया तो 2 माइनस 6 क्या होता है, -4 ओवर 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर आ जाए। तो ये 6 आ जाएगा, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6 आएगा। ये प्लस था तो ये माइनस की वजह से माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस, इस माइनस जो बाहर पड़ा हुआ है उसकी वजह से प्लस हो जाएगा। तो अब ये देखिए प्लस 4x माइनस 4x से काट जाएगा, 2 प्लस 6 आता है 8 ओवर 2x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन रूल के हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद क्वेश्चंस करते हैं तो मजीद हमें डेरिवेशन का कंसेप्ट एक्सप्लोर होगा, हमारा क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये है x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स। इसमें एक हमारे पास एक ये फंक्शन है और दूसरा हमारे पास ये फंक्शन है। 2 फंक्शंस हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, x माइनस 5 3 माइनस एक्स। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, इधर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। दोनों साइड पे हम d ओवर dx डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर लेते हैं। अब हमारे पास फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमने आपको समझा भी दिया था। प्रोडक्ट रूल ये होता है कि सबसे पहले आपने पहला लिख लेना है और दूसरे का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, d ओवर dx 3 माइनस एक्स का, प्लस फिर दूसरा लिख लेना है और पहले का डेरिवेटिव ले लेना है। दरमियान में इधर प्लस आता है, क्वोशिएंट रूल में दरमियान में माइनस आता है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं x माइनस 5। अब d ओवर dx 3 का भी लिया जाएगा और d ओवर dx x का भी लिया जाएगा। 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि 3 कांस्टेंट है, माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, प्लस 3 माइनस एक्स डेरिवेटिव x का भी, डेरिवेटिव 5 का भी, क्योंकि डेरिवेटिव पूरे फंक्शन का हमने लेना है, ब्रैकेट से बाहर है डेरिवेटिव, तो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है उस सारे का डेरिवेटिव लिया जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, माइनस 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है। अब x माइनस 5 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स 1 माइनस 0 1। अब माइनस 1 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5, प्लस 1 अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। अब ये माइनस एक्स है, ये भी माइनस एक्स है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x, 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है x का स्क्वायर रूट माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर रूट सारे का स्क्वायर। तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब इसका डायरेक्ट अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव लेने से पहले अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसका जो स्क्वायर है वो खत्म कर लें, ओपन करके उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो y इसका नाम रख लेते हैं और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये a है, ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका हम फार्मूला लगा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये स्क्वायर रूट x से कट जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो x रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा तो प्लस 1 ओवर x रह जाएगा, माइनस ये सिर्फ 2 रह गया। तो अब देखें हमारा फंक्शन कितना सिंपल रह गया है। अगर डायरेक्ट हम इसका डेरिवेटिव लेते तो हमें पहले पावर रूल लगाना पड़ता, उसके बाद दोबारा पावर रूल लगाना पड़ता। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस ये 1 ओवर x है तो ये x ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर x की पावर 1 है तो ऊपर जाके x की पावर माइनस 1
-2। अब ये हमारा y है, तो हम अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं, dy/dx। इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे, d/dx, x प्लस x माइनस 1 माइनस 2। अब ये डेरिवेटिव अंदर इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब ये डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो ये है x की पावर -1, तो ये तो पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो इसका क्या होगा, पावर पीछे, ये प्लस लगा लिया, पावर पीछे आ गई, पावर में से एक माइनस, पावर है -1, उसमें से -1 किया तो -2 हो गया। जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है, x की, उसका डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। अब डेरिवेटिव हमने लेना है 2 का, तो 2 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस x की पावर -2, -0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब 1 माइनस x की पावर -2 है, तो इसको हम दोबारा 1 माइनस 1/x की पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर जो माइनस में है वो हम नीचे ले जाके दोबारा प्लस में लिख देते हैं। मैंने आपको बताया था पावर हमें माइनस में नहीं अच्छी लगती, तो उसको हमने नीचे ले जाके प्लस कर दिया है, और यही हमारा आंसर है। अगर इसको आप ऐसे लिखना चाहते हैं एलसीएम लेकर, तो ये आ जाएगा x² -1। बुक में ये आंसर है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ गया है। तो अब ये देखें, इसमें ऊपर 2 फंक्शन हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे भी एक फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और नीचे भी फंक्शन है, तो ये इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल भी लग सकता है। लेकिन डायरेक्ट इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व करते हुए हमारे से गलती हो सकती है। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हमारे लिए बाद में डेरिवेशन करते हुए आसानी होगी, गलती का इम्कान कम हो जाएगा। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस से पता चलेंगी। देखिए, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इनका आपने मेथड सीखना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी रहेगी। तो प्रैक्टिस से आपको मजीद एक्सपीरियंस होगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y इसका नाम रख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1 प्लस k√x, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इधर आप अगर देखें तो आपके पास x और x दोनों में x कॉमन आ रहा है, वो x इधर हम कॉमन लिख लेते हैं, तो इधर रह जाएगा 1 माइनस x इधर से कॉमन ले लिया हुआ है, तो इधर रह जाएगा x की पावर 1/2। ये x इसकी पावर 1 है, ये x की पावर 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पावर प्लस होके 1 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, दोबारा वही आ जाएगी। तो हमने इधर से x कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया ओवर √x, ऐसे ही आ जाएगा। अब आप देखें, ये जो x है ये असल में √x और √x होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास √x इज इक्वल टू आ जाएगा √x का होल स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा तो ये x। तो इस x को हम इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि हमने कटिंग करनी है इसकी नीचे। तो ये अगर आप देखें तो ये 1 प्लस √x है, ये 1 माइनस √x है, 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √x का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको हमने फार्मूला की मदद से क्लोज कर दिया, तो नीचे हमारे पास है √x, तो ये √x इस √x से कट जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा √x, और ये है 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये इसके साथ कट के x रह गया। अब देखिए,
पहला हमारा जो फंक्शन था वो कितना कॉम्प्लेक्स था, ये कितना सिंपल हो गया है। इसको मजीद हम सिंपल करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स को अंदर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x 1/2 हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट एक्स। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x की 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, दोनों मल्टीप्लाई हुए, पावर दोनों की प्लस हुई तो 3/2 आ गया। तो ये हमारा y आ गया है। तो अब देखिए कितना आसान है इसका डेरिवेटिव लेना। अगर उसका डेरिवेटिव लेने हम बैठ जाते तो फिर क्वेश्चन लंबा हो जाना था, गलती का इम्कान बढ़ जाना था, हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जानी थी। अब इसका हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो डेरिवेटिव दोनों साइड पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x 1/2 माइनस x की 3/2। इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव d/dx x 1/2 माइनस इसका भी डेरिवेटिव d/dx x की 3/2। अब देखिए ये पावर की फॉर्म में है, इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल कहता है पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, 1/2 माइनस 1, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, x की पावर है उसका डेरिवेटिव 1 है, 1 इधर मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं, माइनस। अब ये भी पावर की फॉर्म में है, पावर रूल लगेगा। तो पावर रूल, पावर पीछे ले आओ, पावर में से एक माइनस कर दो, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव वो 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 x 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/2 आ जाएगा, माइनस 3/2 माइनस 1, ये x की पावर 1/2 आ जाएगा हमारे साथ। अब आप देखें ये पावर माइनस की फॉर्म में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x का स्क्वायर रूट, ये नीचे आ जाएगा तो x की 1/2 नीचे आएगी, तो 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, माइनस 3/2 x की स्क्वायर रूट। अब 1/2 दोनों में कॉमन है, तो 1/2 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√x माइनस, इधर से 1/2 कॉमन ले लिया है तो 3√x आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ये है x² + 1 का होल स्क्वायर ओवर x² - 1। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसका आपको नज़र ही आ रहा है कि ना कोई फार्मूला, अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं तो पावर बढ़ जाएगी। तो इसको हमने लिख लिया है, y की इक्वल रखा है, ऊपर एक फंक्शन है एक नीचे फंक्शन है, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, dy/dx इज इक्वल टू d/dx x² + 1 का होल स्क्वायर ओवर x² - 1। अब क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव d/dx x² + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऊपर वाला वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब क्वोशिएंट रूल लगता है तो माइनस लगता है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, x² - 1 ऐसे ही, इसका डेरिवेटिव लेना है। अब अगर तो स्क्वायर ना होता सारे का तो हमने अंदर वाले का इसका सेपरेट डेरिवेटिव लेना था, इसका सेपरेट लेना था, लेकिन ये चूंकि स्क्वायर की फॉर्म में है तो इधर पावर रूल लगेगा इस सारे के ऊपर। तो पावर पीछे आ गई, पावर में से एक माइनस, 2 पावर है, एक माइनस किया तो पावर 1 रहेगी। अब जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, किसकी पावर है, इस सारे की पावर है, तो उसका डेरिवेटिव हम लेंगे। ठीक हो गया जी। जिसकी पावर है, किसकी पावर है, x² + 1 उसकी पावर है, तो उसका डेरिवेटिव माइनस x² + 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -0 ओवर। अच्छा, इसका पावर 2x इस वजह से आया है कि पावर रूल लगा है, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस किया तो x की पावर 1 रह गया, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं, नीचे वाला वैसे ही लिख देते हैं। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × x² - 1 x² + 1। इस 2 को हमने सेपरेट लिख लिया है, ये दोनों ऐसे ही लिख दिए। अब इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले x² का डेरिवेटिव लिया जाएगा, वो आ जाएगा 2x, पावर पीछे, पावर में से एक माइनस, जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस
ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x हमने पहले लिख लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ जाए ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब ये 2x प्लस 0 का मतलब है 2x। अब देखिए इधर कुछ कॉमन आ रहा है, ये 2x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, तो ये कॉमन ले लेते हैं। 2x भी कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों तो कॉमन चले गए, माइनस इधर से सारा कुछ कॉमन ले लिया है तो इधर 1 रह जाएगा। नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3 ओवर नीचे वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है, यही हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.3 के हमने 8 क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट 1 में हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, दूसरे पार्ट में हम 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 17 क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। तो बाकी क्वेश्चन देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आप देखें। तो आखिर पे मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको एफएससी पार्ट 1, इंटर पार्ट 1 के मैथमेटिक्स और इंटर पार्ट 2 उसका मैथमेटिक्स दोनों का सोल्यूशन आपको मिलेगा, डिटेल में सोल्यूशन मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आप अपने रिलेटिव्स, अपने क्लास फेलोज उनको भी बताएं, उनको हमारे चैनल का लिंक सेंड करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तेफादा हासिल कर सके। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।